बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशां। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड लुक। आज मैं आपके साथ शेयर करी बहुत ही यमी सी बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दिल्ली स्टाइल के तले हुए आलू गोश्त का सालन। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसको चपाती के साथ नान के साथ सर्व कीजिए। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने रख दिया एक अदद पतीला और इसमें हमने डाल दिया 1 कप ऑयल और हमने आलू इसमें डाले हैं। अब सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे। तो हमने आधा किलो आलू लिए थे जिसको हमने थोड़े बड़े साइज़ में कट किया हुआ है और अब हम इसको गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे ऑयल से। तो देखिए यहाँ पर अच्छा सा कलर आ रहा है गोल्डन सा। तो बस हमें इतना ही कलर ब्राउन करना है इसका और अब हम इसको निकाल के साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे आलू निकल चुके हैं। इसको हम साइड में कर रहे हैं। अब अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए कुछ गरम मसाले। तो यहाँ पर हमने ली हुई 1 जावित्री, 3 से 4 लौंगे, 3 तेज़पत्ते, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 बड़ी इलायची है। हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 सफ़ेद इलायचियाँ हैं। तो सबसे पहले हम सारे खड़े गरम मसाले ऑयल में डाल रहे हैं। तो हमने वही ऑयल लिया जिसमें हमने आलू को फ्राई किया था। तो जैसे ही ज़ीरा और बाकी चीज़ें कड़कड़ाएँगी तो अब इसमें हम डाल देंगे 3 अनियन जिसको हमने बारीक स्लाइस में कट किया हुआ है। तो ख़्याल रखिएगा कि अनियन बहुत बारीक और थिन कट कीजिएगा और सारी प्याज़ एक जैसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। तो हम जैसे ही प्याज़ में अच्छा सा गोल्डन सा कलर आया तो हमने इसमें ऐड कर दिया मटन। तो हमने मटन लिया 1 किलो, आप इसकी जगह बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम मटन को प्याज़ के साथ अच्छे से भूनेंगे जब तक कि प्याज़ का कलर चेंज नहीं होता और मटन का कलर हमारा बिल्कुल वाइट सा नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ पर हमारा मटन का कलर चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसमें डाल दिया 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम अदरक लहसुन डाल के बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो हम इसको भूनते रहेंगे, तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर हमारा गोश्त बहुत अच्छे से भुन गया है मसाले प्याज़ और अदरक लहसुन के साथ। अब हम इसमें डाल रहे हैं मसाले। तो हमने इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का डाला है, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी है। अब हम थोड़ा-सा पानी डाल के मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑयल साइड में नज़र आना शुरू हो चुका है। तो बस अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो हम इसमें तकरीबन 2 कप पानी डाल रहे हैं। इतना पानी डालेंगे कि हमारा गोश्त इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए, गल जाए। तो हम इसको अब कवर करके स्लो फ्लेम पर रख रहे हैं तकरीबन 45 मिनट के लिए। आप अपने हिसाब से जितनी देर में आपका गोश्त गलता है उस हिसाब से इसको कुक कीजिएगा। तो मैंने इसको कवर कर दिया 45 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारा गोश्त 45 मिनट हो चुके हैं और हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो चुका है। अभी इसमें थोड़ा-सा पानी बाकी है। तो बस इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 3 अदद टमाटर स्लाइस में कट किए हुए। इसको हम टमाटर को ऊपर से ऐसे ही फैला देंगे ताकि स्टीम में गल जाएँ। तो इसको हम कवर कर रहे हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब हम इसकी मेन काम है इसकी भुनाई। तो इसमें सारा काम भुनाई का होता है। जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट निकल के आएगा। तो अब हम इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। हमें गोश्त को टमाटर के साथ बहुत अच्छे से भूनना है। तो देखिए यहाँ पर ऑयल अलग होना शुरू हो चुका है। तो बस अभी थोड़ा-सा और इसको हम भून रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे गोश्त की बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई है, ऑयल भी अच्छा सा नज़र आना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे अपने फ्राई किए हुए यानी तले हुए आलू इसमें ऐड कर दिए। अब आलू के साथ 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमारा गोश्त आलू के साथ बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी अच्छा सा नज़र आना शुरू हो चुका है सही से। तो अब इसमें हम डालेंगे इतना पानी कि इसमें हम ग्रेवी रखना है, ना हमें ज़्यादा पतली ग्रेवी रखना है और ना ही ज़्यादा थिक करना है। हमने इसमें इतना पानी डाल दिया कि इसमें हमारे आलू भी गल जाएँ और अच्छी सी ग्रेवी भी रह जाए। तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी को कर सकते हैं, जितना आपको थिक चाहिए या थिन चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसकी ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दीजिएगा। और इसको हम कवर कर देंगे उस वक़्त तक के लिए जब तक कि हमारे आलू जो हैं बहुत अच्छे से टेंडर ना हो जाएँ। तो मैंने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ा था कवर करके स्लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर हमारे आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो इसको हम एक दफ़ा और चला देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे, देखिए इस तरह की हमें ग्रेवी चाहिए। आप अपने हिसाब से ग्रेवी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर और 5 से 6 पतली वाली या जो ज़रा सी तेज़ होती हैं हरी मिर्चें, वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, 3 से 4 टेबल स्पून आप इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं। तो हरा धनिया डाल के अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं और बस अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर रहे हैं और इसको हम सर्व करके दिखाते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।